नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग है दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते झारखंड से 25 सबसे बड़ी खबर। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट में झारखंड के पूरी खबर को कवर करने वाले सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए दोस्तों जानते झारखंड से फटाफट नई खबर की ओर। झारखंड से पहली और सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, झारखंड के इन जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। तो चलिए दोस्तों पूरी खबर को जानते हैं। मौसम विभाग ने खूंटी जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उपायुक्त आर रोनिटा ने लोगों को सतर्क रहने और ऐसे यात्रा के बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। भारी बारिश में जल जमाव और यातायात बाधित हो सकता है। प्रशासन स्थिति का नजर रख रहा है। किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए नागरिकों को अफवाहों से बचने और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, भाभी के धंधे में पूरे परिवार गिरोह में कई लड़कियां भी शामिल। पुलिस का छापा पड़ते ही मची है भगदड़। हाईटेक होगी मेला व्यवस्था, एआई कैमरे करेगी निगरानी समेत कई काम। देवघर में बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग में श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों की भीड़ को नियंत्रण करने और सुगम को जलार्पण सुनिश्चित करने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग किया जाएगा। इस वर्ष 51 लाख से अधिक कांवरियों को आने की उम्मीद है। जनता को गुमराह कर रही है आसू पार्टी। आरक्षण पर हेमंत सरकार की पार्टी ने साफ किया अपना रुख। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने आसू पार्टी पर जनता को गुमराह करने और ओबीसी आरक्षण को 27% से घटाकर 14% करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आसू ने हेमंत सरकार की 27% ओबीसी आरक्षण की पहल को कोर्ट में रोका। पांडे ने आसू के आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नीति की सराहना की। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। रांची के इन इलाकों में एक साथ मिली 3 महीने का राशन, अगस्त महीने में वितरण का इंतजार। झारखंड सरकार की एजेंसी 3 महीने का खाद्यान्न के एक साथ उपलब्ध कराने के काफी हद तक सफल रही। जून महीने में 93% और जुलाई महीने में 77.73% राशन वितरण किया गया। हालांकि अगस्त में अब तक केवल 16% ही हुआ है। यह निर्णय बरसात के मौसम और बाढ़ की संभावना को देखते हुए लिया गया था, ताकि आवाजाही बाधित होने पर लोगों को भी राशन मिल सके। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। 25 करोड़ के गबन की बनाई थी योजना, अब चुकाने पड़े 150 करोड़। हैरान कर देगी पूरा मामला। झारखंड में सिक्कीदिरी हाइडल परियोजना में जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है। 2011 में तत्कालीन विद्युत बोर्ड और भेल के अधिकारियों का मरम्मत के नाम पर 25 करोड़ रुपए के गबन की योजना बनाई थी। भुगतान रोके जाने पर भेल ने कोर्ट में 20 करोड़ रुपए का दावा किया। 15 अगस्त तक धनबाद होकर चलेगी कोलकाता कानपुर स्पेशल ट्रेन, जल्द शुरू होगी टिकट बुकिंग। यूपीएस चुनने वाले रेल कर्मियों को भी ग्रेजुएट आवेदन तिथि 30 सितंबर तक विस्तार। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल, अस्पताल दर अस्पताल भटकती रही गर्भवती महिला हुई मौत। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली के कारण एक महिला की अस्पताल दर अस्पताल भटकते पर मौत हो गई। पश्चिमी सिंहभूम के दाना दर्न हेम्ब्रोम की गर्भवती पत्नी मंजू हेम्ब्रोम को पेट दर्द के बाद कई अस्पतालों को रेफर किया गया, लेकिन कहीं भी उसे उचित इलाज नहीं मिला। अंततः रांची के रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिससे राज्य की लाचार स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। हजारीबाग रांची NH 33 पर बन रहे 20 किलोमीटर के सर्विस रोड, 50 करोड़ रुपए होंगे खर्च। NHI रांची रामगढ़ हजारीबाग को जोड़ने वाले NH 33 पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए लगभग 20 किलोमीटर की सर्विस रोड बन रहा है। 50 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। शराब घोटाले मामले से और एक बड़ी खबर है दोस्तों, झारखंड में कैसे लागू होगी छत्तीसगढ़ मॉडल। एसीबी को पता रहा है सिद्धार्थ सिंघानिया। पूर्व सीएम शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में है भर्ती। झारखंड में राशन कार्ड से हटाए गए 50,000 नाम, प्रक्रिया अब भी जारी। झारखंड पुलिस में नई व्यवस्था लागू, जवानों को इस जरिए मिलेगी प्रमोशन। झारखंड पुलिस में अब सिपाही ग्रुप के 50% पदों पर चतुर्थ श्रेणी वाले ट्रेंड से सीमित परीक्षा के माध्यमिक में प्रोन्नति दी गई, जबकि शेष 50% पदों पर उम्र और कार्य अनुभव के आधार पर नव नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी इस प्रक्रिया से सिपाही और हवलदार के पद पर प्रोन्नति मिलेगी। साथ उन्हें वर्दी पहनने का अधिकार भी मिलेगा। आवेदन 23 जून से 9 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। यह नई व्यवस्था झारखंड राज्य पुलिस ट्रेंड सर्वांग नियमावली 2025 के तहत लागू की गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर।
धनबाद समेत राज्य के 254 महिला पुलिसकर्मियों का तबादला, मिल गया जिला। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर के 254 महिला कर्मियों की ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर तबादला किया है। इनमें सहायक, अनवर, निरीक्षक, हवलदार और आरक्षी शामिल है। यह स्थानांतरण धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, रांची सहित कई राज्यों में किया गया है, जिसमें विभिन्न जिलों के कर्मियों को अन्य स्थानों पर भेजा गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। 7 साल बाद जूलॉजी विषय में होगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। इस दिन से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। रामगढ़ में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, सरकार से मांग। रामगढ़ के विधायक बोली ममता देवी। अटारी बॉर्डर से लौट रहे झारखंड के टूरिस्टों पर हमला, 2 बदमाशों ने ऑटो पलटाया। बीएसएफ ने बचाई घायल परिवारों की जान। धनबाद पुलिस को मिले हाईटेक संसाधन, बीसीसीएल के सीएसआर फंड से दिए 2.27 करोड़ के उपकरण, 30 बाइक और 200 वायरलेस सेट शामिल। चलिए दोस्तों, बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। कोडरमा में गोवंश तस्करी का भांडाफोड़, 14 गाय और बछड़ों से भरा ट्रक पलटा, बिहार से रांची ले जा रहे थे। जमशेदपुर का अपराधी निशु बहरीन से लौटते हुए अरेस्ट, दिल्ली एयरपोर्ट उतरते ही धराया, लूट आउट ऑफ नोटिस पर कार्रवाई, पुलिस ने भेजा जेल। चलिए दोस्तों, बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। पाकुड़ में भाजपा का जन आक्रोश प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस, बिजली पानी समेत बुनियादी सुविधाओं की मांग। जेल कैंप के कार्यकर्ताओं ने मांडू विधायक का पुतला दहन फूका। विधायक जयराम महतो के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के नाराज कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सुजीत सिन्हा गैंग के हरि तिवारी का लगा सीसीए, 1 साल तक जेल में रहेगा। झारखंड में 34 से अधिक अपराधियों घटनाओं को अंजाम देने का आरोप। कोडरमा में सड़क हादसा, बाइक सवार की हुई मौत, सड़क किनारे खड़ी हाईवा को टकराई। झारखंड में मानसून, रांची समेत 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 29 जून तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना, वज्रपात से अब तक की 7 लोगों की मौत। हजारीबाग में अपराधियों ने 2 जेसीबी समेत 6 गाड़ियां जलाई। सड़क निर्माण कंपनियों के थे वाहन, 35 की संख्या में आए बदमाशों ने कर्मचारियों को पीटा। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, रामगढ़ में 12 ठिकानों पर छापेमारी। गिद्दी कोल प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की जांच, अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ। प्रिंस खान गैंग के 9 सदस्य हुए गिरफ्तार, हथियार और मोटरसाइकिल बरामद, रंगदारी वसूलने में शामिल थे, सभी हुए आरोपी। गुमला में 5 लाख का इनामी उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी बरामद, आरोपी पहले भी जा चुका है जेल। गिरिडीह में सड़क हादसे में ससुर दामाद की मौत, बाइक में खड़े ट्रक को मारी, टक्कर से हुआ हादसा, दोनों जा रहे थे बगोदर। पलामू में पति ने की चेहरा कुचलकर पत्नी की हत्या, शव को कमरे में बंद करके आरोपी हुआ फरार। लव मैरिज के बाद अक्सर होता था ये विवाद। चलिए दोस्तों, बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर।